अब हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स अप टू द मार्क प्रोडक्ट नहीं बनाते। अगर वो बना रहे हैं तो वही सारी एक आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो कि अब यानी कि जैसे आप टाइम के साथ ट्रेंड्स चेंज होते हैं, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लोगों की वैल्यूज़, लोगों के मूड्स चेंज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट्स चेंज हो जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पहली बात तो ये है कि हमारे लोग चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते इतनी जल्दी। सेकंड, दे आर नॉट अपग्रेडेड कि हमें ऐसी क्या चेंजेस या इनोवेटिव चीज़ लानी है अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर कि हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकें। और तीसरी चीज़ जो है, स्टिल पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इसकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसको अगर राइट गाइडेंस मिल जाए और इसको अगर राइट ट्रैक मिल जाए, तो ये जानती है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ये एक चीज के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ जाते हैं, इनको राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। इस टाइम पे हमारी कम्युनिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से इस कदर नेगेटिविटी क्रिएट की गई है कि आप लोगों को सही बात बताई नहीं जाती। हर कोई अपनी बात को बेचने के लिए उसको खूबसूरत अंदाज में आपको बताता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चीजों को आसान करें। आपने बिजनेस करना है, आपने पैसा लगाना है, हलाल वे से पैसा कमाया है, पैसा बहुत कीमती है। ठीक है, अपने पैसे को मैक्सिमम वे से आपने फायदे में कैसे लाना है, विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम रिस्क फैक्टर्स, विद इजी अप्रोच। ठीक है, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज जस्ट अ माइंडसेट। इफ यू नो हाउ टू स्केल योर बिजनेस, इफ यू नो आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो जब आप पाकिस्तान से सोर्स करेंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि आप मैन्युफैक्चर के पास जाके अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बनवा सकते हैं। क्योंकि ना देखें, ब्रांड बिल्डिंग क्या है? You need to understand, if you are in the market with something unique, if you are in the market with any new idea, even any something new in your product, तो फिर आपकी प्रोडक्ट कामयाब होगी। अदरवाइज अगर आप वही सेम चीजें मार्केट में लाते जा रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में जायंट्स बैठे हुए हैं, आप उनको compete नहीं कर सकते। आपको उनको compete करना है अगर, तो आपको एक न्यू ब्रांड आइडेंटिटी के साथ मार्केट में आना है, तो आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, अपना एक ब्रांड बनेंगे। अब न्यू आइडेंटिटी के साथ जब आप मार्केट में आते हैं, तो उसके लिए आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है। एक कोई एक्स्ट्रा फीचर हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में जस्ट लेदर को लेके देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी जो कि चाइना बेच रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। दे जस्ट फोकस ऑन वॉलेट, जूते, जैकेट्स, बस घूम फिर के इसके आगे पीछे घूमते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि भाई हम इसको बेच नहीं पाते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में हर तरह की प्रोडक्ट बन सकती है, ऑलरेडी बन भी रही है। हमारे इस ए साइड पे लूप क्या कर रहा है कि हम मैन्युफैक्चरर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हम मैन्युफैक्चरर्स को गाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको ट्रेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स अ रियली वेरी चैलेंजिंग एरिया। ठीक है, वो सारे वो लोग हैं मोस्टली जो कि चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, बट उनको पता है कि ये जरूरत भी है। हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोफेशनल हो, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आए और उन प्लेटफॉर्म्स के रूल्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट लाइन को मजीद डेवलप करें। वही सिर्फ जूते और जैकेट्स नहीं, अब न्यू वैरायटीज मार्केट में लेके आए, न्यू प्रोडक्ट लाइन मार्केट में लेके आए। तो वो न्यू प्रोडक्ट के ऊपर हम उनको गाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट इट विल हैपन कि दे विल come in the market and they will provide you the sourcing opportunities with innovative ideas, with innovative product। आप एक innovative product डिजाइन और डेवलप करें, आपको मार्केट के अंदर ऐसे मैन्युफैक्चरर्स इंशाल्लाह इन फ्यू मंथ्स रेडी मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि यस, मैं आपकी ये प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि डेफिनेटली हम पाकिस्तान हर फील्ड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा।
सो यहाँ पर लूप आपको क्या हेल्प करेगा कि आपको ये अवेयरनेस टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी, कैसी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपको मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे। हम लोग जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेन करेंगे, और वो सारे ई कॉमर्स सेलर्स जो कि पाकिस्तान से लॉन्च करना चाहते हैं, वी विल हेल्प देम इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड इवन फ्री अवेयरनेस सेशंस। हम आगे बहुत सारे प्लान करने जा रहे हैं जिसमें हमें मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा और ई कॉमर्स सेलर को भी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कि उन्होंने अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट में पोटेंशियल है, सिर्फ हमारे लोगों के पास राइट अवेयरनेस नहीं है। हमारा अगर आप कभी एक्सपोर्ट का ग्राफ देखें तो ये बहुत सालों से नीचे नहीं आया, ये ऊपर जा रहा है। स्टिल हमारी जो नौजवान नस्ल है, दे हैव दैट पोटेंशियल, दे जस्ट नीड अ राइट डायरेक्शन। वी आर हियर, लूप विल हेल्प यू, इवन यू कैन कॉन्टेक्ट अस अगर आपको कोई ब्रांड लॉन्च करानी है, ई कॉमर्स ब्रांड आपने लॉन्च करनी है और आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें या आपको अपनी सर्विसेज दें प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट में, कि कैसे आप ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करें जो पाकिस्तान से ही सोर्स की जा सके, तो उसमें हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं कि आप प्रोडक्ट डिजाइन का ये सारा पार्ट हम करेंगे, और फिर आपको उस मैन्युफैक्चर के साथ भी कनेक्ट कराएंगे जो मैन्युफैक्चर वो बनवाएगा, और उसके बाद फिर वो आप डायरेक्ट उसके साथ हो जाएंगे और फिर आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस चल सकता है। देखिए, बिजनेस वो बिजनेस है जो आपके हाथ में है, जो आपकी ग्रिप में है। जो आपकी ग्रिप में नहीं है वो बिजनेस हवाओं में है, तो वही लॉन्ग टर्म रह सकता है। क्योंकि अगर आप अमेजोन पे लॉन्च करें, इवन ई कॉमर्स किसी वेबसाइट पे लॉन्च करें, तो नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। आपकी प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, जो आप चाइना के साथ आप ये चीज बिल्ड नहीं कर सकते। वो लेवल ऑफ बिजनेस आप नहीं बना सकते जो आप लोकल मार्केट प्लेस में लोकल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स के साथ कनेक्ट होकर एक यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करके बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। हम आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री अवेयरनेस सेशंस भी हम अरेंज कर रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग्स भी, हमारी अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग्स लाइन अप हो रही हैं। हमने तकरीबन पिछले 5 साल इस सारी चीज़ों पर खुद वर्किंग की है, टेस्टिंग की है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया है। नाउ वी आर इन द मार्केट, मे भी हमें अभी कुछ महीने लगे अपने मैसेज को हर जगह पहुंचाने में, बट डेफिनेटली we will work on it and we will help you in form of training, in form of services, and there will be many awareness sessions you will find in near future. अभी recently अगर आप इस्लामाबाद में है या सराउंडिंग एरिया में है, हमारा जो वेरी नियर हमारा एक फ्री अवेयरनेस सेशन है जिसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कितना जरूरी है मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और ई कॉमर्स सेलर्स के लिए भी टू बिल्ड अ ब्रांड। और बिलीव मी, मेरे पास ऐसे बहुत सी, नॉट जस्ट मी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड मैनी कनेक्शंस इन माय ऑल कॉन्टेक्ट्स के जिन्होंने ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। और मेरे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग केस स्टडी, मतलब वैसे तो काफी सारी हैं, जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है कि उस बंदे ने लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर वो लोकल ई कॉमर्स में उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि उसने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, और अब वो बंदा एज अ मैन्युफैक्चरर हमारे साथ काम कर रहा है कि हम उसकी प्रोडक्ट को गल्फ की साइट पर लॉन्च करवाएं। ठीक है, तो नाउ वी आर इन द कम्युनिकेशन कि हम उसकी उस प्रोडक्ट को गल्फ में ना सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने में हेल्प कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी जो एक्सपोर्ट है उसमें उसकी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी उस प्रोडक्ट को यूएई, कुवैत और दोहा, यानी जितना गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर जो उनके लोकल वेंडर्स हैं, उन लोकल वेंडर्स के साथ हम उनकी डील करा रहे हैं, और अब वो बंदा एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। और उससे लोकल वेंडर्स के साथ जो डील हो रही है उससे इसको क्या फायदा होगा कि वो बंदा एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चीज बन रही है, तो उसकी वो चीज दुबई और कुवैत के लोकल स्टोर्स में जाके शेल्फ पे लगेगी। ठीक है, तो आप खुद देखें कि कितना पोटेंशियल है। आप एक्सपोर्ट तक जा सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट
आपकी अपनी डिजाइन और डेवलप की हुई प्रोडक्ट है, if you providing something different, something very useful for the community, तो आप आज आप ई कॉमर्स स्टार्ट किया है, कल आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं भी जाना तो इवन आप एक प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करते हैं, उसको अमेजोन पर भी लगाएं, उसको ईबे पर भी लगाएं, उसको अलीबाबा पर भी लगाएं, उसको अपनी वेबसाइट पर लगाएं, अपने सोशल मीडिया पर लगाएं। आप, मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं जानते, अमेजोन भी अब आपको अलाउ करता है कि आप अमेजोन पे लिस्ट करें, और डिफरेंट चैनल जो आपके सेल्स चैनल हैं, हर चैनल से जो भी आपकी सेल आती है वो आप आके अमेजोन से ही फुलफिल करवाएं। उससे क्या होगा कि वो जो आप अपने आप में दिमाग में एक चीज बना के बैठे होते हैं ना, सिर्फ हमारी कम्युनिटी में है कि जी अमेजोन ही इज जस्ट एन ई कॉमर्स, इट्स नथिंग। आप यहाँ तक इस लेवल पर आए कि अमेजोन को आप यूज करें अपने मकसद के लिए। अब वो कैसे होगा कि अगर आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन डेवलप किया है, उसको हर चैनल पे आपने फैलाया है, हर चैनल पे ऑर्डर आएगा, जाके अमेजोन से फुलफिल करवाएं शुरू के अंदर, क्योंकि अगर आप यूएस में बेचना चाहते हैं जो कि एक बड़ी मार्केट प्लेस है, उसको अमेजोन पे आपने लॉन्च कर दिया हुआ है, आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, आपकी इंस्टा पे ऑर्डर आता है, कहीं पर भी, ये सारे इंटरकनेक्टेड ऐसे हो जाते हैं कि हर ऑर्डर आपका अमेजोन से फुलफिल होगा, और आप अमेजोन को एज अ वेयर हाउस यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपका बिजनेस एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि आप ग्रो कर गए हैं, तो आप अपना वेयर हाउस लें, अमेजोन को भी छोड़ दें। सो अमेजोन को अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आप अमेजोन के हाथ में इस्तेमाल हो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, इफ यू नो हाउ टू डिजाइन और डेवलप अ प्रोडक्ट, इफ यू नो हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, आप अपनी ब्रांड को अलीबाबा पर बेचें, और अलीबाबा से आपको B2B बिजनेस मिलता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस और क्लाइंट्स मिलते हैं, और आपका एक्सपोर्ट का एक सर्कल स्टार्ट हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम पाकिस्तान से सोर्सिंग करें। तो पाकिस्तान से सोर्सिंग करने के लिए जो दूसरी साइड है मैन्युफैक्चरर्स की, हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम करें, तो होपफुली टाइम टू टाइम वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा ई कॉमर्स सेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को मजीद कनेक्ट कराना। वी विल परफॉर्म द प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम इन दोनों को कनेक्ट करें, जहाँ हम मैन्युफैक्चरर्स को आप लोगों के साथ कनेक्ट करें, आप लोगों को सोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज मिलें। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज होते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को उस प्रोडक्ट के राइट मैन्युफैक्चर के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, e-commerce business is a future, and believe me, I have many examples जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, वो ई कॉमर्स की, लोकल ई कॉमर्स से बहुत आगे जा चुकी हैं इन एक्सपोर्ट। तो बट द थिंग इज, यू नीड टू गेट द राइट नॉलेज, यू नीड टू हैव अ राइट प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के बेचने के लिए शुरू से आखिर तक की रिसर्च। देयर इज नो शॉर्टकट। आई थिंक मैंने सारा प्रोसेस क्लियर किया है कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं। और स्पेशली मैं फिर रिपीट करूंगी कि इस्लामाबाद में हमारा फ्री अवेयरनेस सेशन हो रहा है। एटलीस्ट इफ यू कैन ज्वाइन दिस सेशन, जिसमें मैं बहुत डिटेल में इन 3 आवर्स इंशाल्लाह, जिसमें ज़्यादा टाइम होता है, आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये एक सॉलिड वे से आप लोगों को समझ आ सकेंगी। और अभी इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम लोग डिफरेंट सेशंस रखेंगे, लाइव सेशंस भी रखेंगे इन ऑन एक्सपोर्ट, पाकिस्तान से सोर्सिंग कैसे हो सकती है, एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे स्टार्ट हो सकता है, उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है, कैसे प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट आप लोगों को हेल्प कर सकती है। तो ये इसके ऊपर हम इंफॉर्मेटिव मटेरियल जो है वो अपने ग्रुप में, और जितना कोई हम लोग अवेयरनेस सेशंस कर सकते हैं उसमें भी हम देंगे। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर किसी और का भी क्वेश्चन है ये जो मुझे उस पर बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैम, ये आपने जो भी बताया ये सब सुन लिया। कुछ मालूमात चाहिए थी, क्या पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग जो है वो की जा सकती है, जैसे USA, UK, UAE में होती है? CJ ड्रॉप शिपिंग और सुपर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं, वो शॉपिफाई से कनेक्ट करके जो है ना उसको ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो
ऐसा कोई पाकिस्तान में भी मुमकिन है? देखिए, बात वो याद रहती है कि अगर तो हमारे मैन्युफैक्चरर इतने रेडी हो जाएं कि उनको ये समझ आ जाए कि डिजिटल ऑर्डर्स आता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करनी है, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, एथिक्स क्या है, जो सबसे बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी के अंदर। हमें तो अपने मैन्युफैक्चरर्स को भी एथिक्स में भी तैयार करना है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग जो है ये बहुत इजीली आप यूएस यूके कहीं पर भी कर सकते हैं, बट ड्रॉप शिपिंग आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट द ड्रॉप शिपिंग एज अ बिजनेस। मैं कभी ड्रॉप शिपिंग पे बात नहीं करती, बिकॉज मुझे ये बिजनेस नहीं लगता, ये शॉर्टकट है, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, आप पैसा कमाएंगे। आपको बल्कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत से लोग शॉपिफाई पे काम करके कर भी रहे हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है यू कैन यूज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके लिए आप पाकिस्तान में भी उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, आप उसको मार्केट करें, ऑर्डर आता है, सीजे ड्रॉप शिपिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो नियरेस्ट कंट्री है वहां से शायद वो आपको शिप भी कर देंगे। तो इट टोटली बेस्ड ऑन योर रिसर्च। पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ, फॉर ड्रॉप शिपिंग हम मैन्युफैक्चर को तैयार नहीं कर रहे। हम मैन्युफैक्चर को तैयार कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स बनाएं, डेवलप करें और लोगों की ब्रांड बनाएं, ठीक है। हम ब्रांड बिल्डिंग पे लोगों को ला रहे हैं। अब मैन्युफैक्चर जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चर रेडी हो जाता है, उसके लिए डिपेंड करेगा आपकी आपकी अपनी कम्युनिकेशन या कॉन्टेक्ट्स। अगर अच्छे प्रोफेशनल मैन्युफैक्चर मिलते हैं जो कि फ्यूचर में हम आप लोगों के साथ कनेक्ट कराएंगे, बहुत से ऐसे लोगों को ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो लोग अगर रेडी होंगे, वो कहते हैं कि ठीक है हम पर ऑर्डर पे काम करने को तैयार हैं, ठीक है, तो फिर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और जैसे आपको ऑर्डर आता है आप उनको करवाएं। हाँ, एक मैंने सुना था लाहौर के अंदर, एक मुझे आई एम नॉट मुझे याद नहीं है, एक स्टार्टअप किसी ने शुरू किया था। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। वो लाहौर का एक स्टार्टअप है, ठीक है। वो उन्होंने ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में स्टार्ट की है। मतलब कि वो एक पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरी एप्लीकेशन है। वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारी ये सारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, आप ये प्रोडक्ट उठाएं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें और बेचें, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकूं और वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। तो ये देखिए, जो चीज नहीं है ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इवन इट्स अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास वेंडर्स हैं, तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। तो पाकिस्तान में अभी इन चीजों पे इतना एक्टिव काम नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल हो रहा है। सो इट्स अप टू यू कि आपके कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप वेंडर्स के साथ मिलके उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करके बेचते हैं। तो बेसिकली तो मॉडल फॉलो करना है ना, तो अब आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग मॉडल यही है कि भाई आप इन्वेंट्री नहीं रखते, ऑर्डर आता है तो आप सेल करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑन रिसर्च। अदरवाइज सब कुछ मुमकिन है। यू नीड जस्ट टू हैव अ शॉपिफाई वेबसाइट और गेट द ऑर्डर थ्रू फेसबुक एड्स और थ्रू इंस्टा एड्स। जी आई मैम, होप वो आई एच क्लियर एच योर सी के आंसर। नाम से है जी, ड्रॉप शिपिंग। HHC के नाम से पाकिस्तान में है, अच्छा, लेकिन उनके रेट्स भी हाई हैं ओके। और शिपिंग जो होती है उसमें भी बहुत 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चला जाता है टाइम। बस यही मसला है पाकिस्तान में ना, कि मैंने आपसे यही बात किया है कि हमारे लोगों को ना एथिक्स पे ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। हम लोग काम तो शुरू कर लेते हैं, क्वालिटी मेंटेन करना, डेडलाइंस का ख्याल रखना, टाइम पे ऑर्डर डिलीवर करना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ई कॉमर्स के अंदर। देखिए, इस वक्त अमेजोन क्यों सक्सेसफुल है? अमेजोन इसलिए सक्सेसफुल है, दे नेवर compromise ऑन क्वालिटी, दे नेवर compromise ऑन देयर कस्टमर। और एक दिन के अंदर भी उनका शिप होता है। इफ यू विल चार्ज देम सम एक्स्ट्रा, इफ यू विल गिव देम सम एक्स्ट्रा मनी, आपका जो ऑर्डर है वो एक दिन में भी पहुंच जाएगा। तो हम लोग अगर ये सोच लेना कि हमें अगर एक सिस्टम बना रहे हैं तो उसको मेंटेन भी कैसे करना है, उसमें एथिक्स और क्वालिटी के साथ काम कैसे करना है, तो हम लोग बेहतर हो जाएंगे। और इसी चीज के ऊपर लूप आवाज उठा रहा है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई दुनिया के साथ मुकाबला करना है ना, तो एथिक्स को सीख लो। हमारे यहाँ एथिक्स की बहुत कमी है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा जो तैयार करने की जरूरत है वो एथिक्स में ज्यादा तैयार करने की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट क्वेश्चन,
जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मसलन मैंने देखिए, आज ही आपका ग्रुप ज्वाइन किया है फेसबुक का, अभी 10 से 1 मिनट पहले, तो अभी मैंने वो पूरा जो है ना देखा नहीं है, तो वो भी देखिए मैं अभी चेक तो, करूँ। हाँ, अभी ये है कि अभी तो हम भी जो है ना रिसेंटली हम ग्रुप को एक्टिव कर रहे हैं, बिकॉज हमें एक ऐसा कनेक्टिविटी नेटवर्क तो चाहिए ही जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरर्स को भी लाएं, सेलर्स को भी लाएं, जहाँ पर हम अवेयरनेस भी शेयर कर सकें। ठीक है, ये अब टाइम टू टाइम हम आगे इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक हम ना मार्केट में सोशल एक्टिविटीज के लिए नहीं थे, अब आ चुके हैं 3-4 महीने से। आप अली बाबा के अंदर भी हमारे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अभी ये फ्यूचर में और बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को अलीबाबा पे ला रहे हैं। ठीक है, स्टिल आप अलीबाबा पर ही जाएं, और अलीबाबा को आप पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज करें, नॉट फॉर चाइना। ठीक है, जी जी आप अगर अलीबाबा पर जाएंगे, आपको कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आप रिसर्च करें। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे कंट्रीज शो होती हैं कि आपको किस कंट्री का सप्लाई चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पूरी लिस्ट आ रही होती है। जी जी आप उस लिस्ट में जाएं, जस्ट सेलेक्ट द पाकिस्तान फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको सारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स आपके सामने आ जाएंगे। बस ये थोड़ी सी कोशिश कर लें कि आप ये थोड़ा नॉलेज ले लें कि पाकिस्तान में क्या क्या बेस्ट कैटेगरी इस वक्त काम कर रही है, जो जरा मेच्योर है। ठीक है, तो वो आप स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज मैं आपको बता सकती हूँ जो आम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत काम होता है, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म्स पे बहुत काम होता है, हमारे यहाँ वर्किंग यूनिफॉर्म्स पे बहुत काम होता है, सेफ्टी यूनिफॉर्म्स पे बहुत काम होता है, हमारे यहाँ गारमेंट्स की हर तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, हमारे यहाँ लेदर्स की, अगर आपके पास आइडिया है तो आप लेदर की ऐसी ऐसी आइटम्स बना सकते हैं, यू कांट इमेजिन। बट वो आइडिया कहाँ से आएगा ये हमारे अपने मैन्युफैक्चर भी नहीं जानते, लेकिन आप जाके यूएस यूके की मार्केट को थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, लेदर की बनी हुई ऐसी ऐसी चीज आपके सामने आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी चीज भी हो सकती है, या बन सकती है, या यूज हो सकती है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, उनकी नीड के मुताबिक हमने प्रोडक्ट कैसे बनानी है। या अगर लोकल कर रहे हैं तो लोकल नीड को देखें, लेकिन अगर ग्लोबल कर रहे हैं तो फिर ग्लोबल नीड हमें देखनी पड़ेगी, और वो हमसे बहुत आगे हैं इनोवेशन में। वो सिर्फ जैकेट पर्स और ये वो, उसके अंदर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा, तो हम बीट नहीं कर पाते। तो हमने अगर उस मार्केट में एंटर होना है, हमें न्यू चीजों के साथ एंटर होना है। और बिलीव मी, इफ यू नो, एक इस वक्त देखें ई कॉमर्स कैसे कामयाब है, करनी कैसे कामयाब है। आपने सिर्फ अमेजोन तक नहीं रहना, या आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि भाई ई कॉमर्स इट्स ऑल अबाउट अमेजोन। ई कॉमर्स इज योर ब्रांड। अब आपने अमेजोन को भी एज अ चैनल यूज करना है। आपका ई कॉमर्स ब्रांड इस वक्त के मुताबिक तब कामयाब होगा जब आपने अपने ई कॉमर्स ब्रांड बनाया है, यूनिक प्रोडक्ट बनाई है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसके बाद उसको आपने हर चैनल पे लॉन्च किया है। आपको अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे भी बेचना है, इंस्टा पे भी बेचना है, यूट्यूब पे भी बेचना है, वेबसाइट पे भी बेचना है, अमेजोन पे भी बेचना है, जाके अलीबाबा पे भी बेचे। दैट्स योर ब्रांड। एंड अब आप खुद देखें, इतने सारे चैनल्स पे जब आप बेचेंगे अपने ब्रांड को, तो आपका ब्रांड जरूर कामयाब होगा, और वो ब्रांड होगा। ठीक है, तो आपको इस सारे चैनल के ऊपर ब्रांड बनाने के लिए ना वर्किंग चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग R&D चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए जो इसको कामयाब करेगा। और बिलीव मी, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड काम कर रहे हैं, तो कभी आप उनकी ब्रांडिंग देखिएगा, यू विल फाइंड देम ऑन ऑल चैनल्स। उनकी वेबसाइट अप टू डेट है, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक अप टू डेट है, एक्टिव है। आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कभी उनकी कस्टमर सपोर्ट देखें। मैं कुछ ब्रांड्स के नाम तो नहीं लेती, लेकिन 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे उनकी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुई थी, हफ्ता पूरा मुझे उनकी कॉल्स आती रही कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, हम सर्वे कर रहे हैं और हमने उसको इम्प्रूव करना है। दैट्स द ब्रांड। अब वो जो इम्प्रूव करने वाला पार्ट है, उसके अंदर आप चाइना में जा जाके तो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करा सकते। आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव तब करा सकते हैं जब वो पाकिस्तान में सोर्सिंग हो रही है, अदरवाइज आप ब्रांड बन नहीं सकते। जी मैम, लास्ट फेसबुक के साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी भी जो है ना वो भी आप बनाएं। जी उसमें ये बिल्कुल। हो जाता है कि बंदा एक्टिवली फेसबुक कम यूज़ करता है, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ होता है।
तो एक तो आपका मैसेज जल्दी पहुंच जाएगा, दूसरा वहां पे जब एक्टिव रहेंगे तो काफी लर्निंग में आसानी होगी, जो जी चीजें बिल्कुल। सामने। जितना रिटेल इंडस्ट्री है, जितनी होलसेल इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा जो है अब व्हाट्सएप पे एक्टिव है। इवन व्हाट्सएप का अगर आपने नंबर ले लिया है तो वहां पर जितने वेंडर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, उन्होंने पूरी अपनी एक ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है। कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज आती है, वो सारे कॉन्टेक्ट्स में एक साथ शेयर कर देते हैं। तो इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिविटी। जितना आप इस चीज को समझेंगे, हमारा इस वक्त काम आपका माइंडसेट या आपको वो राइट प्रोफेशनल नॉलेज देना है जो एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग के लिए जरूरी है, जो नहीं दिया जा रहा हमारे यहाँ इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी गई है कि यही कहा जाता है जी पाकिस्तानी तो, पाकिस्तान में तो कुछ बनता ही नहीं है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये नहीं है, ये नहीं है। चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग काम करें। लेकिन कोई तो काम, कोई कदम बढ़ाएगा तो हम इम्प्रूव होंगे ना, अदरवाइज हमारा मुल्क किस सिचुएशन में जा रहा है। हम जब चाइना से सोर्सिंग करने जाते हैं तो हम अपना पैसा उसको जाकर दे आते हैं, हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। और इस वक्त अली बाबा की अपनी डायरेक्ट नजर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पे इतनी ज्यादा है बिकॉज दे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल। चाइनीज सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करना हर बंदे का के लिए इजी नहीं है। अमेरिकन, जर्मन, यूके, ये लोग जो हैं, ये चाइनीज जो है, दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश, दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन एज कंपेयर टू पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी चाहे तो जहां पर हम लोग एथिक्स पे कंप्रोमाइज कर देते हैं, हम वहां मार खाते हैं। अगर हम एथिक्स और वैल्यूज पे कंप्रोमाइज ना करें तो हम लोग की कम्युनिकेशन भी अच्छी है, हमारी इंग्लिश भी अच्छी है, हम लोग कमिटेड भी हैं, हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। इस वक्त अली बाबा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वाई? बिकॉज दे नो वेरी वेल हमारी इंडस्ट्री अप टू द मार्क है, लेकिन डिजिटाइज नहीं है, या उनको वो वे नहीं पता। हमारे पास माहिर कारीगर है, लेकिन वो कारीगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्या सिखाना है? वो भी शायद डिजिटल आना चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं है कैसे। तो हम उन लोगों को अब कनेक्ट करना चाहते जी मैम, थैंक यू। हैं। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ पर एक गर्ल थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैंने आपका आंसर, आपको अगर आंसर मेरी सारी कम्युनिकेशन से मिला है तो फाइन, अदरवाइज आप मुझे टू द पॉइंट क्वेश्चन कर सकती हैं, मैं आपको दोबारा आंसर कर दूंगी। आई थिंक आयशा यूनस, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? बहुत अच्छा हमारे लिए कि हम इस चाइना से करें, एक चीज बाय करें। जैसे कि आपने बताया कि कम्युनिकेट करना इतना इजी नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज है ये पाकिस्तानियों के लिए ना। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने पूछा था कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखें, एज अ गर्ल फॉर एग्जांपल, आप कोशिश करें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स निकालें जिनकी मार्केट में डिमांड हो, पाकिस्तान के अंदर ही, ठीक है। फिर उसको ना, उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करें, उसका इंस्टा पेज बनाएं। बेशक अभी वेबसाइट नहीं बन रही, पाकिस्तान में वेबसाइट के बगैर भी बिक जाता है सब कुछ। इंस्टाग्राम जरूर बनाएं, इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत मेच्योर ऑडियंस है। यू कैन इवन एड द प्रोडक्ट्स, जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स कोई बना सकती हो। इवन आई हैव मैन्युफैक्चर जो कि कॉस्मेटिक्स के अंदर आपको हर तरह की चीज बना के दे सकता है, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली मैं एक, मुझे आई रियली वेरी हैप्पी टू सी देम, एक ना लड़कियां यूज करती हैं, ये टिंट होता है, ठीक है। उन्होंने ना बड़ा खूबसूरत सी एक इतनी सी बॉटल बनाई है, पाकिस्तान में लोकल की बात कर रही हूँ। उन्होंने टिंट को ना एक जरा डिफरेंट तरीके से तैयार कराया है, ठीक है। यानी कि वो बड़ी इजी टू कैरी, वो छोटी सी बॉटल है और वो बड़ी इजीली लग जाती है। बिकॉज आप गर्ल हैं, आपको मेरा ख्याल बेटर समझ भी आ रहा होगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इट्स लाइक टिंट, ठीक है, वो फेस पे यूज होता है। तो वो मतलब यू कैन से कि उन्होंने ना उसको छोटी सी बॉटल में करके और बहुत इजी यूज का बना दिया है। वो जो ब्रांड है ना, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, ठीक है। और वो, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग अच्छी की है, ठीक है। उन्होंने अपना पेज बिल्ड किया है और स्टार्ट के अंदर उन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग की है। जितनी ब्यूटी की जगह, जितनी अब तो फायदा बहुत है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसी कोई प्रोडक्ट उठाती है ना, कोई कॉस्मेटिक हो गई या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, वो आप इन्फ्लुएंसर्स को भेजें,
भरे पड़े हैं इन्फ्लुएंसर जिनके पास ऑडियंस बहुत है, वो सारी वेली ऑडियंस है और वो सारी उनको सुनती है और उनको फॉलो करती है, ठीक है। उनको यूज करें, उनको भेजें, फ्री में भेजें, पैसे देने पड़ते हैं, पैसे भेजें। अपना ब्रांड बनाएं, अपना इंस्टा का पेज बिल्ड करें। जिस दिन आपका इंस्टा का पेज या फेसबुक का पेज अच्छे फॉलोअर्स के साथ आ गया ना, तो आपकी जो प्राइस है, आप 4,000 भी चार्ज करेंगी तो आपको दुनिया 4,000 भी देगी। ये जो पाकिस्तानी है ना, इनकी साइकी ऐसी है। इवन ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा है कि इफ यू बिल्ड योर ब्रांड, तो जो कस्टमर साइकी है ना, वो यहाँ से यहाँ आ जाती है अगर आपने अपना ब्रांड बिल्ड कर दिया। पाकिस्तान में आपके पास इतना अच्छा पोटेंशियल, सबसे बड़ा फायदा ये है, बीइंग अ गर्ल, कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहे एक ही चुन लो, उस एक प्रोडक्ट को ब्रांड करो, एज अ ब्रांड उसको ब्रांड बनाओ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं उसी की एक केस स्टडी बता रही हूँ कि वो जो प्रोडक्ट है, एक और मतलब मैंने जो आपको बताया था वो कॉस्मेटिक ही की वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम एक R&D अपनी दिखाई थी, उनकी एक प्रोडक्ट थी। वो प्रोडक्ट उनको 200 रुपए में पड़ रही है, ठीक है, तैयार करके। और वो प्रोडक्ट मार्केट में 2400 की बिक रही है। अब आप खुद देखिए मार्जिन कितना है, ठीक है। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाते हैं, आप मैन्युफैक्चर से, ये नहीं कि आप बाजार से चीज उठाई, कॉपी उठाई, उसको अपना मार्जिन रखा, बेच दिया, उसमें आपको 2-4 रुपए 2-400 बच जाए शायद में भी। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं ना और उससे कुछ क्वांटिटी में डील करते हैं, तो वो चीज़ आपको सस्ती पड़ती है, फिर वो आपका ब्रांड बनती है। फिर आप उस ब्रांड को आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्ड करते हो तो आपके बेबी की तरह बड़ा होता है। तो फिर वो असल बिजनेस है। और लड़कियों को फायदा पाकिस्तान में ये है, या कोई भी ई कॉमर्स है, आप ना वेबसाइट पे पैसा लगाएं, अपनी प्रोडक्ट को इंस्टा पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, एड्स चलाएं। अगर आपको एड्स चलाने आते हैं, अगर आपको अच्छी ब्रांडिंग करनी आती है, आप बहुत बिजनेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप लोगों को हम ऐसे सोर्सेज के साथ कनेक्ट करेंगे जिनसे आपको सोर्सिंग आसानी हो सके। एंड स्टिल इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यानी हेल्प टू कनेक्ट यू विद एनी सोर्स, या हमारे हमसे कुछ सोर्सिंग की सर्विसेज आपको चाहिए, तो उसमें भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? आयशा, आप क्लियर हो गई हैं? यस मैम, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छा डिटेल एंड एवरीथिंग गाइड किया। थैंक यू सो मच। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, जितने भी सुन रहे हैं आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह एवरी वीक आई विल अरेंज इस सच टाइप ऑफ सेशंस, जिससे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग पाकिस्तान सोर्सिंग, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, प्रोडक्ट्स, इवन मैन्युफैक्चरर्स। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। जी मैम, आपकी भी इस तरह से आप जिन पे काम कर रही हैं लोकली, जस्ट शेयर करना चाहेंगी आप अपना एक्सपीरियंस? किस हवाले से एक्सपीरियंस? क्या एक्सपीरियंस किस चीज़ का? ई कॉमर्स का, जो आप यहाँ से कोई लोकल मार्केट में आप कोई कर रही हैं वेबसाइट देखिए या? लोकल नहीं, हमारी मेरी जो पर्सनल ब्रांड्स हैं, इट्स लाइक ऑन अमेजोन, ठीक है। लोकल में मैंने 3-4 साल पहले किया था, और फिर वो मैंने किसी को दे दी थी, बेच दी थी जिसको कह लो। क्योंकि ना मैं शुरू से मैं पहले फ्रीलांसर थी, एज अ डिजिटल मार्केटर भी काम किया। तो अभी 3-4 साल पहले ना, कोविड से पहले तक जो ई कॉमर्स थी ना, वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान में अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही थी जितना कोविड के बाद आया है, ठीक है। फिर उस वक्त ये था कि मुझे क्योंकि डॉलर में कमाने की आदत थी, तो मुझे रुपीज में मजा नहीं आ रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन जैसे ही कोविड का हुआ है, तो उसके बाद मेरे साथ बहुत से ऐसे हम लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, या क्योंकि हम खुद क्योंकि अमेजोन ब्रांड लॉन्चेस पे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ अटैच होते हैं। तो मेरे सामने मेरे बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं। इवन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स लोकल हैं जिनके साथ मैंने खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो के उनके सारी ब्रांड स्ट्रेटजीज पे काम किया है। और इंशाल्लाह अपने आने वाले इवेंट्स में हम उनको मार्केट में सामने लेकर आएंगे कि वो आके आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स में इस्लामाबाद में ही वो होते हैं, उन्होंने एक एक प्रोडक्ट उनको मिली, और वो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी और यूनिक सी थी। अब उनको ये पता चला वो प्रोडक्ट कराची से सस्ती मिल रही है। वो उन्होंने वहां से वो बनवाना शुरू की। प्रॉब्लम हुई थोड़ी, उन्होंने कराची ना एक ऑफिस रेंट पे लिया और उस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, और साथ में वहीं से उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। अब एक्सक्यूज यकीन मी करें मैम। अब यकीन करें कि जब उन्होंने उस पे कराची से वो प्रोडक्ट उठाई है, वो बंदा उस प्रोडक्ट के लिए कराची गया है, उसको उसने डेवलप कराया है,
डेवलप करा के उसने उसको ऑनलाइन बेचना शुरू किया है फेसबुक पे, ठीक है। यकीन करें ये मेरे मतलब ये मेरी आंखों देखी ये सारी स्टोरी है कि उस बंदे ने 6 महीने के अंदर जो है ना अपनी उस एक प्रोडक्ट से ना 80 लाख की गाड़ी ली है, ठीक है। और आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि यार तुमने कमाल कर दिया है, मतलब उसने वाकई बहुत अच्छा प्ले किया जस्ट विद वन प्रोडक्ट। बट इफ यू नो व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट देन यू कैन प्ले विद लाइक दिस। मैम अपना कांटेक्ट नंबर या ग्रुप शेयर कर दें प्लीज। मैंने ग्रुप शेयर किया, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे कनेक्ट है? जी मैम। हाँ, आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर ही ना मैंने थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करें, मैंने ग्रुप शेयर किया, मैं यहाँ पर भी चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। जी प्लीज। आप लोग काम करें प्लीज और इंशाल्लाह ये ग्रुप ज्वाइन करें। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें पर हम लोग फर्दर वर्किंग करने जा रहे हैं कि हमारा एक ही विजन है फिलहाल कि अपने लोगों को अपनी ही चीजों पे काम करने की तरफ लाया जाए। ये मैंने ग्रुप लिंक शेयर किया है, ये आप सब इसको देख सकते हैं। यस मैम, जो हो रहा है। ओके ओके, बस आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। इट्स अ सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन अस एंड यू। और जितने अभी यहाँ पर हैं आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। आप लोग इसको ज्वाइन करके कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन आए रिलेटेड टू ई कॉमर्स, ब्रांड लॉन्च, अमेजोन, अलीबाबा या लोकल ई कॉमर्स इवन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन अ ग्रुप। आप पोस्ट करें, आपको मैं या मेरी टीम उस पर गाइड करेगी, ठीक है। और इन फ्यूचर हम बहुत से मैन्युफैक्चरर्स को इसमें ऐड भी करेंगे कि आप लोगों का डायरेक्ट भी सोर्सिंग के हेल्प हो सके। फिर हम आपको यहाँ यहीं पर गाइड भी करेंगे कि कैसे अलीबाबा को ही आपने पाकिस्तानी सोर्सिंग के लिए कैसे यूज करना है। सो you all just need to have a right direction. We will guide you, start your work and do some more research, but अपना जो माइंडसेट है इसको इस तरीके से तैयार करें कि आपको अपना ब्रांड बनाना है। और अपना ब्रांड बनाने के लिए आपकी ग्रिप आपकी प्रोडक्ट पे बहुत जरूरी है, फिर आपका ब्रांड बन सकता है, ताकि कल को उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकें, कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जा सके। और ये सब कुछ आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिलता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कोई चीज बनवाते हैं ना, वो आपको सस्ती भी पड़ती है और उसी के ऊपर आप कामयाबी के साथ खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज आप कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है, चाइना के साथ आप उस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, ना आप ब्रांड डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से अगर हम राइट वे से जाएं, राइट प्रोडक्ट के साथ जाएं, तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर केस स्टडीज उन लोगों को बुला के आप लोगों के सामने उनके इंटरव्यूज लेंगे, जिससे आपको वो पता चलेगा कि उन्होंने अपने जर्नी से क्या किया है, कैसे कामयाबी हासिल किया, जो आप लोगों को बहुत हद तक हेल्पफुल भी होगी और मोटिवेट भी करेगी, ठीक है। जी मैम, ये जो ग्रुप लिंक है ना इसको कस्टमाइज कर दीजिएगा। मैं अभी सर्च कर रहा था तो अभी ये सर्च में आ नहीं रहा था। ठीक है कर दूंगी, लेकिन मैंने आपको लिंक डायरेक्ट सेंड कर दिया, आप इस पे जी जाएंगे जी ना तो ये जी डायरेक्ट आ जी, वो जाएगा। ये ऐसे तो शेयर करने से होगा, लेकिन अगर सर्च के जरिए आए तो फिर वो सर्च में नहीं आ रहा। चले ठीक है, मैं इसको चेक करवाती हूँ, जी ठीक जी है। अभी हम क्योंकि इन सारी चीजों के प्रोसेस में है, तो जी जी इट विल हेल्प यू, it will help us to improve our services, our connectivity with all of you. So जी, inshallah we will work on it. इंशाल्लाह। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप करें। इफ यू आर सराउंडिंग इन द इस्लामाबाद, मस्ट जॉइन आवर फ्री अवेयरनेस सेशन एट एयर यूनिवर्सिटी। और अगर कोई इसके अलावा अगर कोई और आपके जानने वाले हैं जो इसमें आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, उनको ग्रुप में ऐड करें। एनी टाइम आस्क एनी क्वेश्चन, आवर टीम विल हेल्प यू इंशाल्लाह। तो आई होप ऑल डन। जी मैम, ये ग्रुप जो है, ग्रुप में ना इवेंट क्रिएट करवा दीजिएगा जिस दिन है, ताकि हम उसको शेयर कर सकें आगे। मैं उसके इवेंट की डिटेल जो है ना, मैं आपको अभी उसको ग्रुप में आप जाएंगे तो उसमें वीडियोस के अंदर डिटेल भी है, लिंक भी है। मैं जी इसको मजीद एक और वीडियो अभी थोड़ी देर में
आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसी के अंदर फॉर्म भी है जो अभी इस्लामाबाद में होने जा रहा है ट्यूसडे को। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे 2 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग है, वो भी एयर यूनिवर्सिटी में है। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी। मैं आप लोगों के साथ पेज भी शेयर कर देती हूँ। पेज पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको ग्रुप से सारी डिटेल मिल जाएगी। और इंशाल्लाह बाकी अपने कम्युनिकेशन के जितने मोड्स हैं हम उसको मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं। होपफुली ये एज सून एज पॉसिबल एवरीथिंग विल बी मोर ट्रांसफॉर्म्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह व्हाट्सएप लाजमी कीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी। ये मैंने आपके साथ पेज का लिंक शेयर किया है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। जी होप इट थैंक यू, वाज जज़ाकल्लाह। हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, हम लोग कनेक्ट रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।